हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम लोग अपना चैप्टर रिज्यूम करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक। पिछली बार हमने पढ़ा था कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। उसमें हमने देखा था कि हमें फूड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी को रिपेयर की ज़रूरत होती है, ग्रोथ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद हमने देखा था आप हमने एक एक्टिविटी की थी कि सूप में डालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, टी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इडली के लिए क्या क्या चाहिए होती हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये एक्टिविटीज़ की होगी। ठीक है, अब हम करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। डू यू नो वेयर ऑल द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन दिस एक्टिविटी you just did come from? Some of these ingredients come from plants and some from animals. देखिए, आप कुछ भी खाना बनाइए, कुछ भी खाना बनाइए, कुछ भी तैयार कीजिए खाना बनाने के लिए, आप उसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ें उसमें प्लांट से मिलेंगी आपको, तो कुछ चीज़ें आपको एनिमल से। Thus we find that plants as well as animals are sources of food. तो हमारे sources of food क्या हो गए? Plants और animals, क्योंकि हमें जो भी चीज़ हम बनाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, उसमें animals से ज़रूरत, animal से या तो हमें मिलती है या फिर plant से मिलती है. Now plants as sources of food. Plants form a major source of food for animals, including humans. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। आपको पता है ना, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कैसे बनाते हैं वो अपना खाना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके। They use only a small quantity of food for performing their activities. The rest of the food gets stored in different parts of the plants. These parts are eaten by us. देखिए, वो बहुत बहुत जितना भी उनका खाना बनता है, जितना भी उनका फूड प्रिपेयर होता है, उसमें से बहुत छोटा पोर्शन वो अपने एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। बाकी सब खाना वो अपना स्टोर करके संभाल के रखते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी अपना देखा है ना, सामान भर कर लाते हैं बाज़ार से और फिर स्टोर करके रखते हैं। सेम प्लांट्स भी खाना बनाने के बाद अपना जो फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं। अब वो फूड जहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, हम उसको खा लेते हैं। जैसे कि रूट्स, देखिए लीव्स है ना, लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं तो हम खाते हैं पालक, रूट्स में स्टोर करते हैं तो हम कैरेट खाते हैं, स्टेम्स में स्टोर करते हैं तो हम पोटैटो और जिंजर खाते हैं, फ्रूट्स में स्टोर करते हैं तो पम्पकिन, टोमेटो खाते हैं, फ्लावर्स में करते हैं तो कॉलीफ्लावर खाते हैं, सीड्स में करते हैं तो राइस खाते हैं। ओके, चलिए, the parts of a plant that are safe to eat are known as edible parts. अब देखिए, edible parts क्या होता है? फूड के सारे पार्ट्स तो आप नहीं खा सकते, सॉरी, प्लांट के आप सारे पार्ट्स नहीं खा सकते। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं खाने होते, पर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप खा सकते हैं। तो जिन पार्ट्स को आप खा सकते हैं उनको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। The edible parts of plants may include leaves, roots, stems, seeds and fruits. Now let us look at some example of different edible part. देखिए, ये हमने देख लिया था ना, अभी देखा था ना हमने कि हम एडिबल पार्ट कौन सा खा सकते हैं प्लांट का। तो जो भी प्लांट का पार्ट हम खा सकते हैं उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच मोर देन वन पार्ट इज एडिबल? अब आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स सोचने हैं जिसमें आप बहुत सारे पार्ट्स उस प्लांट के खा सकते हो। वन सच एग्जाम्पल इज मस्टर्ड। मस्टर्ड एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास। ऑल द प्लांट्स parts except the roots of the mustard plant are used as food. सिर्फ एक रूट्स को अगर हम छोड़ दें तो मस्टर्ड प्लांट का हर एक पार्ट, हर एक पोर्शन हम खा सकते हैं। सीड्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। देखा है आपने, वो मस्टर्ड के जो सीड होते हैं, जो छोटे छोटे बीज से होते हैं, उनको हम अगर क्रश करेंगे तो उसमें से हम ऑयल निकाल सकते हैं। लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स को आप खा सकते हैं, साग बना के खा सकते हैं। सुना है ना, सरसों दा साग, तो खा सकते हैं ना आप उसका साग बना के। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स। अब आपको ऐसे और एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जिसमें आप प्लांट्स के और सारे पार्ट्स को खा सकते हैं। चलिए, अब देखिएगा, नेम ऑफ सम स्पाइसेस आर लिस्टेड। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्पाइसेस। बिना स्पाइसेस यानी बिना मसालों के क्या हमें खाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। You must have seen your mother adding spices such as cumin, coriander, chili, cardamom, ginger, saffron, fenugreek, fennel and clove.
तो देखिए इसमें किस किस का नाम है। क्यूमिन मतलब जीरा, कोरिएंडर मतलब धनिया, चिली मतलब मिर्ची, कार्डमम मतलब इलायची, जिंजर मतलब अदरक, सैफरन केसर, फेन्यूग्रीक इज मेथी, मेथी दाना होता है ना, दैट इज फेनेल एंड क्लोव, क्लोव होता है जो लौंग होती है, लौंग। वाइल कुकिंग फूड, तो मम्मा ये सब सारी चीज़ें ऐड करती हैं ना खाने में। दीज स्पाइसेस एड फ्लेवर टू द फूड। वी गेट these स्पाइसेस फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। अब ये स्पाइसेस हमें कहाँ मिलते हैं, हमें ये भी प्लांट से ही मिलते हैं। ओके तो देखिए ये आप लोगों का आज का होमवर्क हो गया कि आपको सर्च करना है कि स्पाइस में जो चिली है वो कौन सा पोर्शन खाने लायक होता है, आपको बताना है नेम ऑफ द स्पाइस इन योर नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद ब्लैक पेपर में आप क्या खा सकते हो, सिनामम में क्या खा सकते हो, कोरिएंडर, उसके बाद जिंजर, सैफरन, फेन्यूग्रीक, फेनेल, क्लव, इन सब में आपको बताना है कि आप क्या खा सकते हो। ओके तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ चिली की, तो चिली में आप फ्रूट खा सकते हो, चिली एक्चुअली वो फ्रूट है। ठीक है तो इस तरीके से आपको बताना है, एडिबल प्लांट पार्ट आपको बताना है। कल हम लोग इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को ये होमवर्क करके मुझको व्हाट्सएप करना है। ओके ओके देन बाय।